तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये स्लोप थीटा बना रहा है तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं P इज़ इक्वल टू NRT/V। तो y इज़ इक्वल टू mx से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं m इज़ इक्वल टू NRT विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू n इंटू टी। तो अगर दो ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं, एक का एंगल है θ1, दूसरे का है θ2, तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो यहाँ से N2T2 इज़ ग्रेटर देन N1T1 आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में है कि प्रेशर अगर कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा, वो भी PV इज इक्वल टू NRT से डिराइव हो जाएगा। सो V आ जाएगा यहाँ से NR/P इंटू टी। सो अगर VT का ग्राफ बनाएंगे दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए इसका एंगल थीटा है, सो टेन थीटा आ जाएगा V/T जो कि होता है NR/P। सो टेन थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P आ जाएगा यहाँ से। तो अगर हमें तीन एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, एंगल्स हैं θ1, θ2 एंड θ3, तो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि θ3 θ2 से ज़्यादा है, θ2 θ1 से बड़ा है। सो टेन θ3 इज़ ग्रेटर देन टेन θ2 इज़ ग्रेटर देन टेन θ1। अब क्योंकि एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रेशर सबसे कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि P3 सबसे कम है, P1 हाईएस्ट होगा। नेक्स्ट इज़ गेल-लुसेक्स लॉ। गेल-लुसेक्स लॉ है वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं PV इज़ इक्वल टू NRT। तो P आ जाएगा आपका NR/V इंटू टी। तो अगर हम P और T का ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। टेन थीटा आ जाएगा P/T विच इज़ NR/V। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम कांस्टेंट मान लें, सो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1/V आएगा। तो अगर हमें तीन ग्राफ दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3, दिस एंगल इज़ θ3, दिस इज़ θ2, दिस इज़ θ1, तो हम कह सकते हैं कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पे θ3 इज़ ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1, सो V3 लेस देन V2 लेस देन V1 आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।